हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बूटस्ट्रैप कैरोसेल का यूज़ करके एक फुल विड्थ रिस्पॉन्सिव स्लाइडर बनाने वाला हूँ। दिखाता हूँ कैसा बनाने वाला हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए ये मैंने डिज़ाइन किया है। तो इसमें ये आपका टेक्स्ट एनिमेशन विथ कंट्रोलर एंड नेविगेशन के साथ है। ये देखिए ये ऑटोमेटिक स्लाइडर है ये। तो इसे कैसे बनाना है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसको बनाने के लिए सिर्फ सिंपल आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करके बूटस्ट्रैप बूस्ट बूटस्ट्रैप कैरोसेल टाइप करना है। तो कैरोसेल बूटस्ट्रैप वर्जन 5 आ गया। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है उसके बाद, और नीचे स्क्रॉल करके और इसकी ये बूटस्ट्रैप का CSS लाइब्रेरी एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ये दोनों लाइब्रेरी मैं यूज़ करूँगा इसमें। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके मैं जाता हूँ, HTML फाइल क्रिएट किया है, उसके हेडर सेक्शन में इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपोनेंट में जाना है। कंपोनेंट में जा कर के कैरोसेल, यहाँ पे जो लिखा है कैरोसेल, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके देखिए, क्लिक करने के बाद देखिए ये कैरोसेल का आर्टिकल ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है यहाँ पे। तो आपको करना क्या है कि एक बार स्टार्ट करने के पहले आपको एक बार इसको रीड करना है केयरफुली। देखिए जैसे आपका ये एक्टिव क्लास अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपका कैरोसेल चलेगा ही नहीं, ये स्लाइड ही नहीं होगा। और जहाँ जहाँ आप ये कैरोसेल क्लास यूज़ करेंगे वहाँ पे एक यूनिक आईडी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं जो आपको ये पढ़ने पे आपको मालूम चलेगा कि किसका क्या यूज़ है। जैसे ये देखिए डी ब्लॉक है एंड W-100 है, तो ये आपका विड्थ बढ़ाने के लिए है। तो ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं। एक बार आप इसको रीड करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कौन सा क्लास किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए मैं ये वाला स्लाइडर को लेता हूँ और इसको इसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो उनके कोड को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं अपना index.html में जाता हूँ। यहाँ पे एक div क्रिएट करता हूँ और इसका एक क्लास दे देता हूँ। एक क्लास दे देता हूँ, मान लीजिए स्लाइडर मैंने दे दिया इसका क्लास। और इसके नीचे जा कर के वो कोड जो मैंने कॉपी किया था वहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक स्टाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पे स्टाइल ओपन किया और यहाँ पे स्लाइडर को यहाँ पे मैंने लिख दिया, स्लाइडर का वो लिख दिया। ठीक है, तो स्लाइडर का लिखने के लिए है मार्जिन टॉप 0 पिक्सल एंड सिंपली एक काम करते हैं, यहाँ पे केवल मार्जिन 0 पिक्सल कर देते हैं एंड पैडिंग 0 पिक्सल कर देते हैं यहाँ पे। ओके, सेव कर देते हैं इसको और ऊपर भी थोड़ा जा करके इसको बॉडी को भी पैडिंग और मार्जिन 0 कर देते हैं। इसका पैडिंग 0 पिक्सल एंड मार्जिन 0 पिक्सल इसका भी डिफाइन कर देते हैं। यहाँ से इसको 0 कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसका देखिए यहाँ पे इमेजेस कॉल करानी है मुझे, तो मैंने इमेजेस का एक फोल्डर क्रिएट किया है यहाँ पे और उसमें कुछ इमेजेस अपना ये बना के डाल दिया है। ठीक है, अभी इन इमेजेस को मैं कॉल करूँगा। अभी तो ब्राउज़र में कुछ नहीं आ रहा होगा, देखिए कैसा, मैं एग्जीक्यूट रन कर देता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पे इमेजेस नहीं है तो ये आ रहा है नॉट फाउंड का। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जाके इमेजेस कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाके इमेजेस को पाथ देता हूँ मैं और इमेजेस 1 कॉल हो गया। इसको कॉपी करते हैं सिंपल और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं और इसका इमेजेस 2 कॉल करा देते हैं। यहाँ पे इमेजेस 3 कॉल करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 इमेजेस कॉल हो गई हैं। आप केवल 3 ही नहीं, इसमें आप जितना मर्जी उतना आप इमेजेस कॉल करा सकते हो। सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ से इतने को कॉपी करना है, कॉपी करके और यहाँ पे जा कर के आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो भी आपको इमेज यूज़ करनी है यहाँ पे आप यूज़ कर दो। ठीक है, और यूज़ करने के बाद एक काम जरूर आप करना है, नहीं तो आपका ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जाना है और इसका ये
कंट्रोलर के लिए ये कॉपी करके एक यूनिक आईडी देना है। ठीक है, यहाँ पे एक यूनिक आईडी मैंने 3 दे दिया और स्लाइडर 4 के लिए यूनिक आईडी 3 है, तो मैंने दे दिया। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है और इसमें स्क्रॉल आ रहा है। तो स्क्रॉल को हमको रिमूव करना है। तो स्क्रॉल रिमूव करने के लिए हमको करना क्या है, तो यहाँ पे एक क्लास है कैरोसेल आइटम, ये क्लास, इसको कॉपी करना है और इसका जा करके हम लोग को हाइट सेट करना है। तो यहाँ पे गया और यहाँ पे इसका हाइट सेट कर देता हूँ मैं। ये हाइट आपका इसको लिख देता हूँ, हाइट इसका कर देते हैं 100 HB एंड मिनिमम हाइट डाल देते हैं इसका, मिनिमम हाइट 400 पिक्सल। ठीक है, ये करके एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए तो ये स्क्रॉल बार तो चला गया, अभी ये फुल विड्थ हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये स्क्रॉल बार तो चला गया और ये, लेकिन अभी ये टेक्स्ट अभी नीचे है, तो इसको बाद में करते हैं। पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव स्लाइडर है। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और यहाँ पे मोबाइल देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, इसका अभी टेक्स्ट नहीं आ रहा है, तो वो टेक्स्ट में अभी CSS के थ्रू लाएंगे ऊपर। ठीक है, अगर 100% एक बार 100% दूसरा चेक करते हैं। ठीक है, इसका 100% सेट करते हैं। हाँ ठीक है, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। तो अभी एक काम करते हैं, ये पहले हम लोग टेक्स्ट को सेट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट यहाँ पे आए एंड इस वाले स्लाइड के लिए यहाँ पे दिखे एंड इसके बाद वाले स्लाइड के लिए आपका यहाँ पे और यहाँ पे दिखे, और इसके लिए तो ठीक है यहाँ पे। तो इसको पहले इसका टेक्स्ट हम लोग सेट करते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, पहले तो इसको जो है ना, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे इसका क्लास चेंज कर देते हैं इसको, और इसका नाम रख देते हैं स्लाइड अंडरस्कोर स्लाइड अंडरस्कोर स्टाइल अंडरस्कोर लेफ्ट कर देते हैं। और उसके अंदर हम लोग एक डिव क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं। ये क्रिएट करने के बाद इसका हम लोग क्लास कॉल करा देते हैं, बूटस्ट्रैप का एक क्लास है रो एंड, और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे क्लास कराते हैं हम लोग क्लास इक्वल टू कॉल 12। ठीक है, तो और ये जो है इसको हम लोग कॉपी करते हैं, कट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा इसके लिए हो गया, फर्स्ट वाले के लिए। तो ये लेफ्ट में आएगा। अभी करना क्या है कि इसके लिए हम लोग को CSS लिखनी पड़ेगी। तो ये जाके हम लोग यहाँ पे क्लास का CSS लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टॉप 25% एंड मार्जिन 0 ऑटो एंड लेफ्ट 0 एंड पोजीशन एब्सोल्यूट एंड इसका पैडिंग कुछ हम लोग सेट कर देते हैं। इसका पैडिंग इसका दे देते हैं हम लोग 10 और 85 पिक्सल दे के देखते हैं कि कैसा आ रहा है। अब इसको सेव करते हैं और सेव करके एक बार पेज रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अभी ये यहाँ पे तो आ गया। ठीक है, अभी सेम हम लोग इसको दूसरे स्लाइडर के लिए भी लिख लेते हैं। तो अभी हम लोग इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग लेफ्ट की जगह पे राइट कर देते हैं और ये जो आपका लेफ्ट था यहाँ पे राइट 0 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सेम कॉपी करके यहाँ पे इसके नीचे भी पेस्ट करते हैं और इसको बॉटम कर देते हैं, बॉटम करते हैं। और बॉटम के लिए हम लोग को बॉटम 15% सेट कर देते हैं। यहाँ पे बॉटम 15%। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसको सेव करके और एक बार रन करते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, अभी तो ये और तो अभी ये ऐसा दिख रहा है, ये ब्लैक में दिख रहा है। तो अभी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी हम लोग को करना क्या है कि इसके लिए एक नया क्लास बनाना पड़ेगा। इसके लिए एक क्लास बनाते हैं स्लाइड टेक्स्ट, और स्लाइड टेक्स्ट के लिए हम लोग, और इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको H5 है तो H1 में डाल देते हैं। तो H1 में थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो अभी H1 कर दिया। तो अभी मैं जाऊंगा यहाँ पे और स्लाइड टेक्स्ट यहाँ पे जाके स्लाइड
टेक्स्ट, और ये H1 के लिए हम लोग स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल में क्या लिखेंगे कि इसकी पैडिंग जो होगी वो 0 पिक्सल होगा, एंड इसका जो कलर है, अभी ब्लैक दिख रहा था तो हम लोग उसको वाइट करेंगे, तो इसको वाइट कर देते हैं। इसका फॉन्ट साइज अभी नहीं देते हैं, और इसका जो लाइन हाइट है, लाइन हाइट को हम लोग 84 सेट करके रख देते हैं, 84 पिक्सल। एंड मार्जिन बॉटम इसका हम लोग रख देते हैं 30 पिक्सल, 30 पिक्सल रख देते हैं। एंड इसका जो लेटर स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग को हम लोग रख देते हैं ये आपका 1 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद से डिस्प्ले इसका ब्लॉक कर देते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। उसके बाद हम लोग एक इसके एनिमेशन के, टेक्स्ट एनिमेशन के लिए एनिमेशन डिले डाल देते हैं, तो हाइफन वेबकिट हाइफन एनिमेशन हाइफन डिले 0.7 एस कर देता हूँ मैं। और इसके बाद से एनिमेशन डिले 0.7 एस, ठीक है। इसको सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या चेंजेस हुआ है। ये देखिए अभी ये ऐसा दिखने लगा है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा दिख रहा है अभी, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा टेक्स्ट इसका चेंज कर देते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं बूटस्ट्रैप कैरोसेल, ठीक है। अब तो सही दिखने लगेगा, हाँ ठीक है। और इसका जो ये पी है, पी के लिए भी हम लोग को एक CSS लिखना पड़ेगा। तो पी के लिए CSS लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जाते हैं और डॉट स्लाइड हाइफन टेक्स्ट, और यहाँ पे इसका पी, पैराग्राफ के लिए हम लोग थोड़ा सा स्टाइल लिख देते हैं इसको। इसका पैडिंग जो है 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। कलर इसको ब्लैक था तो वाइट लिखना पड़ेगा, वाइट दे देता हूँ मैं इसको, कलर वाइट हो गया। एंड इसका फॉन्ट साइज छोड़ देते हैं, इसका फॉन्ट एंड इसका लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल। एंड इसका वेबकिट डिले, ठीक है, यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम लोग एनिमेशन के लिए। तो ये अगर 0.7 सेकेंड पे है तो इसको हम लोग 1.1 सेकेंड पे कर देते हैं, ये 1.1 सेकेंड पे आए, तो इसका लेटर एनिमेशन डिले 1.1 सेकेंड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी इसको ये थोड़ा सा ये स्पेस आ रहा है, तो स्पेस को हटाने के लिए हम लोग काम करते हैं, बॉटम इसका दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल। तो मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल पे कैसा दिख रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। मैं इसको भी बाद में सेट कर लेते हैं ना, 1 मिनट। इसका जो है मार्जिन 30 पिक्सल, हाँ ठीक है। तो ये बॉटम स्पेसिंग इसका ठीक है, इसका हम लोग कर देते हैं केवल 2 पिक्सल, ठीक है। 2 पिक्सल करने के बाद रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो ये ठीक आ रहा है अभी, लेकिन फिर भी ये साइड में, लेफ्ट साइड में है, इसको मुझे बीच में लाना है। तो इसके लिए करना क्या है कि यहाँ पे हम लोग जाके, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का एक क्लास है टेक्स्ट हाइफन सेंटर, ये कॉल कराएंगे। कॉल कराने के बाद ये सेंटर में आ जाएगा,
ठीक है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है तो इसका हम लोग को फ़ॉन्ट साइज भी सेट कर देते हैं इसका। तो इसकी यहाँ जाके H1 में तो इसका फ़ॉन्ट जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग इसका दे देते हैं, ये आपका 70 पिक्सल। 70 पिक्सल करके देखते हैं तो 70 पिक्सल में ये कितना आ रहा, ठीक है। हाँ, अभी इट्स लुकिंग बेटर, ये अभी ठीक दिख रहा है। और ये नीचे भी आ गया। यहाँ पे एकदम थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसको, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने 2 पिक्सल किया था इसको हम लोग 30 पिक्सल ही कर देते हैं, तो ये 30 पिक्सल पे एकदम सही आ जाएगा। ये देखिए, ये 30 पिक्सल बराबर, ये सही हो गया। तो अभी हम लोग को 2 बटन ऐड करने हैं, तो जैसे कि इस टाइप के 2 बटन, इस टाइप के 2 बटन हम लोग को ऐड करने हैं। तो ये बटन ऐड करने के लिए हम लोग को करना क्या है, तो यहाँ पे एन का टैग यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एन का टैग क्या है, यहाँ पे ये कर दिया। एंड इसका क्लास कॉल करते हैं हम लोग, क्लास करते हैं btn एंड यहाँ पे कर देता हूँ वार्निंग। एंड यहाँ पे आपका एक और करते हैं btn-lg और इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद इसको लिख देते हैं फर्स्ट बटन, FIRST फर्स्ट लिंक। एंड सेम इसको कॉपी करते हैं, हम कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे बटन का कलर इसको प्राइमरी कर देते हैं, प्राइमरी। ठीक है, अभी रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ऐसा आ गया। अब थोड़ा सा मुझे इस पर इफेक्ट डालना है, तो इसको इफेक्ट डालने के लिए मुझे करना क्या है कि इसके लिए CSS एक लिख देते हैं हम लोग। तो CSS इसका लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डॉट स्लाइड डॉट टेक्स्ट। इसका एंकर टैग का हम लोग लिखेंगे, एंकर टैग का ए एंड बटन btn डॉट प्राइमरी, सॉरी btn पेज प्राइमरी। ओके, और इसका CSS लिखते हैं हम लोग। इसका है आपका ये कलर, इसको हम लोग क्या करते हैं कि ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक नहीं, ठीक, हाँ कलर ब्लैक कर देते हैं, फॉन्ट कलर। तो 00 हो गया। एंड इसका जो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट इसका 400 पिक्सल कर देते हैं, 400 कर देते हैं, सॉरी। एंड इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज वो हम लोग इसको 13 पिक्सल कर देते हैं, 30 पिक्सल। एंड लाइन हाइट 15 पिक्सल। एंड इसका मार्जिन राइट दे देते हैं कुछ, मार्जिन राइट आपका 10 पिक्सल कर देते हैं, 10 पिक्सल। एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट इसका सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर होने के बाद पैडिंग इसका कुछ दे देते हैं, पैडिंग में दे देते हैं इसका 17 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। एंड वाइट स्पेस इसका रिमूव कर देते हैं, वाइट स्पेस इसको दे देते हैं हम लोग नो रैप। लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल। डिस्प्ले इसका कर देते हैं ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। एंड इसका बॉर्डर नन कर देते हैं, बॉर्डर नन कर देते हैं, बॉर्डर नन। टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देते हैं इसको। एंड इसका एनिमेशन के लिए वेबकिट
WebKit हाइफन एनिमेशन हाइफन डिले। इसका हम लोगों ने 1.1 सेकेंड सेट किया था, तो इसको हम लोग सेट कर देते हैं 2 सेकेंड। एंड इसका जो एनिमेशन डिले इसका है 2 सेकेंड कर देते हैं, ठीक है। और इसका वेबकिट एक और सेट करते हैं, इसको हाइफन वेबकिट ट्रांजिशन इसको करते हैं बैकग्राउंड 0.3 सेकेंड एस इन आउट कर देते हैं इसको। एंड कलर 0.3 सेकेंड इज इन आउट, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके सेम को पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे नीचे भी, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया। अभी एक बार हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये प्राइमरी का चेंज हो गया, लेकिन अभी इसका बचा हुआ है, तो इसके लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल से जाना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे स्लाइड, यहाँ पे डॉट लगाना है, डॉट स्लाइड हाइफन टेक्स्ट, ये डॉट btn हाइफन वार्निंग सेव कर देते हैं और रन करते हैं इसको। ये देखिए, अभी ऐसा दिखने लगा। अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसके होवर पे इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग को इसका होवर पे CSS लिख देते हैं इसका। तो करके क्या है कि यहाँ पे डॉट स्लाइड हाइफन टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे एंकर टैग का ओवर लेस, यहाँ पे डॉट स्लाइड हाइफन टेक्स्ट एंकर टैग कॉलम एक्टिव, इन दोनों पे हम लोग इसका कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जा करके यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका जो कलर है उसको वाइट सेट कर देते हैं, कलर इज वाइट। और इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इज हाइफन 222 कर देते हैं, 222 कर देते हैं। और इसका जो ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको एनिमेशन के लिए, और ये यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इसका जो टाइमिंग है ये 3 पे था, तो अभी इसको हम लोग 5 कर देंगे। तो ऐसे करके एक बार हम लोग इसको सेव करके और इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये कलर भी चेंज हो रहा है, अभी ये ऐसा हो गया, ठीक है। अभी ये फर्स्ट स्लाइड तो हो गया। अभी सेकंड स्लाइड के लिए मैं ये जो टेक्स्ट है मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए भी सेम काम करना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, सेम वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, तो इसको सेम को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जाके ये यहाँ पे बस पेस्ट कर देता हूँ, और ये इसको लेफ्ट की जगह पे राइट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो राइट करके देखते हैं कैसा हो रहा है, ठीक है। तो डन। अभी ये जो है मैं एक यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, एक यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है कि मुझे ये सेम को फिर से कॉपी करना है, एंड इसको इसके जगह पे पेस्ट करना है, ठीक है। और ये राइट को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। देख लेते हैं अभी क्या हो रहा है। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, एंड ये लेफ्ट एंड राइट। लेकिन इसका फॉन्ट जो है ना इस इमेज के ऊपर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये इमेज की जस्ट थोड़ा सा इधर ही रहे। तो मैं इसके लिए इसका जो साइज है ना वो थोड़ा सा सेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका जो साइज है वो हम लोग सेट करते हैं। हम लोग को 2 क्लास लिखनी पड़ेगी। ये हम लोग को थर्ड में है ना, तो यहाँ पे जा कर के हम लोग को यहाँ पे एक और क्लास बनानी पड़ेगी, स्लाइड हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे स्लाइड हेडिंग -1,
अब इस स्लाइड हेडिंग और स्लाइड हेडिंग 1 को यहाँ पे हम लोग को कुछ स्टाइल लिखना पड़ेगा। तो स्लाइड हेडिंग एंड इसका जो फॉन्ट साइज है, तो इसके फॉन्ट साइज को मैं 40 पिक्सल सेट कर दूंगा अगर। एंड फॉन्ट वेट को मैं बोल्ड कर देता हूँ। एंड कलर को वाइट। एंड इसका जो वेक्टिक डिले है तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे पेस्ट करके इसको हम लोग 0.7 पे कर देते हैं इसको, ठीक है। 0.7 एंड इसको भी 0.7 कर देते हैं, 0.7। और सेम हम लोग इसको भी काम करते हैं, कंट्रोल C करते हैं और इसका कलर, ठीक है, ये कर दिया। इसको हम लोग हटा देते हैं 1 को, और यहाँ से इसको हम लोग रन करते हैं एक बार। तो ये कैसा आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये आपका लैप्स कर रहा है, ओके। तो अभी हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा स्लाइड हेडिंग। तो इसका फॉन्ट साइज ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो इसको एक काम करते हैं, कुछ तो गलत हुआ है। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, सॉरी, ये यहाँ से नहीं करना है इसको कॉल, यहाँ से कट करते हैं और हम लोग को यहाँ कॉल करना है। यहाँ क्लास लिखते हैं एक, और इसके अंदर इसको कॉल करा देते हैं, कंट्रोल V। यहाँ से भी हटा देते हैं इसको, और यहाँ पे क्लास कॉल कर दिया, सेव कर दिया, और इसको रन करके ब्राउज़र में देखते हैं। तो ये सही है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। अभी भी सेम प्रॉब्लम है क्या, एक बार देख लेते हैं इसको। ओके, सॉरी, यहाँ पे जो H1 है इसको हम लोग H2 कर देते हैं, तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे H2 कर देते हैं, और यहाँ पे भी H2 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेव करके देखते हैं। ये तो सेट हो गया, ये सही चल रहा है, ये भी सही है, और ये देखिए ये सही, ये सेट हो गया है, ठीक है। अभी मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है, तो ये दोनों सेम कलर का है, लेकिन मैंने जो बनाया है यहाँ, इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे ये डिफरेंट कलर है, ये डिफरेंट कलर है। तो इसके लिए क्या करना है कि मुझे एक और मैंने क्लास बनाया था सेंटर, ठीक है। तो राइट हो गया एंड ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। ये कैजुअल आइटम थर्ड का। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कि इसका जो हेडिंग था, यहाँ पे आपका क्या बोल, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो मुझे राइट के लिए तो सही है, लेफ्ट के लिए तो सही है। लेफ्ट के लिए हम लोग का कलर सेट कर देते हैं वाइट, तो वाइट के लिए ठीक है। तो मैं इसको क्लास 1 बना देता हूँ, और इसका हेडिंग आपका क्लास जो है, और इसका जो क्लास है वो आप हेडिंग है, इसका कलर तो ठीक है, दोनों में सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हेडिंग 1 कर देते हैं, और हेडिंग 1 का कलर जाके चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे गया, सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसका यहाँ पे गया, पेस्ट कर दिया, और इसको हेडिंग 1 कर दिया। और इसका जो कलर है हेडिंग 1 का, वो हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी इसका कलर भी चेंज हो गया होगा, ये देखिए, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो अभी ये तो हमारा ये थर्ड स्लाइडर भी सेट हो गया है। अभी हम लोग को फोर्थ स्लाइडर देखना है। अभी ये बॉटम में आ रहा है, लेकिन बॉटम में मुझे थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए CSS लिखनी पड़ेगी। तो हम लोग को करना क्या है, इसको जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग को इसको इसके यहाँ रिप्लेस करना है इसको। तो यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ऊपर हम लोगों ने क्लास बना के रखा है, यहाँ पे ये देखिए, हम लोगों ने क्लास पहले ही बनाया था, ये बॉटम बनाया था, लेकिन यहाँ पे टॉप नहीं रहेगा, टॉप को हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो ये टॉप नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको फिर ये बॉटम क्लास को हम लोग को ले जाकर वहाँ पे कॉल करना है। तो ये कॉपी किया यहाँ से, और इसको ले जाकर के यहाँ पे जस्ट कॉल करना है बॉटम क्लास, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी इसको एक बार हम लोग चेक करते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो अभी ये जो हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, ये भी ठीक। ये देखिए यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे क्यों गया ये, क्योंकि इसका पोजीशन भी हम लोगों ने सेट किया था ऊपर, 1 मिनट। तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट है, ठीक है। इसका लेफ्ट 0 है, ठीक है।
इसका जो टेक्स्ट था, टेक्स्ट अलाइनमेंट हम लोगों ने नहीं लिखा है, इसको हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं इसको। ठीक है, तो रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हुआ अभी। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ठीक है ये सब, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट 0 है, बॉटम 15% है, इसको राइट भी 0 कर देते, हैं, राइट 0। अभी एक बार देखते हैं इसको, लास्ट पॉइंट, हाँ एकदम करेक्ट, अभी एकदम सही हो गया। अभी हम लोग को ये बटन नहीं चाहिए, बटन चाहिए लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हटा रिमूव कर देते हैं यहाँ से कंटेंट से। तो यहाँ जाते हैं इसको, और ये जो पी है इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, और ये वो प्राइमरी बटन भी यहाँ पे सिंगल ही बटन लगाएंगे हम लोग, तो इसको भी रिमूव कर देते हैं, सेव करते हैं। और यहाँ पे H2 है तो ठीक है, देखते हैं, करेक्ट, तो अभी एकदम सही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग कर देते हैं इसको। तो स्पेसिंग देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक हम लोग बूटस्ट्रैप का क्लास कॉल कर लेंगे MB5। ओके, और सेव करके देखते हैं इसको MB5। तो ये MB5 में तो थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो इसको काम करते हैं MB4 करके देखते हैं। MB4 करते हैं, MB4 करके देखते हैं। हाँ ठीक है अभी MB4 में ठीक है। और इसका जो कलर है, अगर इसको आप इसका कलर भी चेंज कर देते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ करना नहीं है, यहाँ पे वार्निंग की जगह पे हम लोग को सिर्फ डेंजर लिखना है, डेंजर। ठीक है, डेंजर हो गया। डेंजर का हम लोग यहाँ पे तो बटन ये जो है इसको कॉपी करते हैं सेम, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे वार्निंग की जगह पर डेंजर कर देते हैं, डेंजर। ठीक है, तो ये कलर उसका भी चेंज हो जाएगा। ये सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही हो गया, एंड ये फोर्थ भी सही हो गया। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, अभी तो सब कुछ तो हो गया, अब हम लोग को क्या करना है कि ये टेक्स्ट एनिमेशन करना है। टेक्स्ट एनिमेट नहीं हो रहा है, अभी तो स्टैटिक ही आ रहा है। तो टेक्स्ट एनिमेशन के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि एक CSS है वो एनिमेट स्टाइल, तो यहाँ से आपको जो एनिमेशन चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो आप। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग एनिमेशन यहाँ से कॉपी करेंगे, तो लेते हैं यहाँ पे जो आपको लेना है, देखिए ऐसा डिजाइन है सब, तो जो भी आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से लेता हूँ लेफ्ट से, लेफ्ट का कुछ है, लेफ्ट, हाँ ठीक है ये, हाँ ये ठीक है। हाँ इस, तो पहले हम लोग इसको करना क्या है कि इसका पहले हम लोग को एक CSS फाइल होती है, वो CSS फाइल हम लोग को यहाँ से कॉपी करना है। इसको कॉपी करके अपने हेडर सेक्शन में जाकर पेस्ट करना पड़ेगा पहले। तो हेडर सेक्शन में हम लोग को इसको पेस्ट करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके इसको सिंपली पेस्ट कर देना है। अभी ये एनिमेशन की क्लास CSS तो कॉल हो गई, तो CSS कॉल होने के बाद अब मैं जाके इसका जो CS क्लास फाइल है उसको हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे। तो ये है हमारा लेफ़्ट के लिए, ये लेफ़्ट कॉपी किया एंड, और जा करके यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड का H1, तो यहाँ पे जाके इसके क्लास में मैंने कॉल कर दूंगा, इसको इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो उसका नाम है आपका एनिमेट अंडरस्कोर एनिमेटेड, तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने ऐड कर दिया, अभी ये चल जाएगा, देखिए हो गया गाइस। तो अभी ये हो गया, अभी हम लोग को क्या करना है, इसको भी करना है। तो इसके लिए हम लोग को फेड इन फेड आउट जो भी आपको यूज़ करना है कर सकते हो, मैं इसके लिए कर देता हूँ एक। तो देखिए मैंने ये यूज़ कर दिया, तो अभी ये काम करने लगा। अभी मुझे ये पैराग्राफ के लिए भी करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना है कि जो भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जा करके मैं इसमें से फेड इन अप एंड फेड इन अप ही ले लेता हूँ, फेड इन अप। तो क्योंकि इसमें फेड इन अप ये सही है, देखिए आप, नहीं ये नहीं सही है, फेड इन अप ले लेते हैं यहाँ से।
और फेड इन अभी हम लोग कॉल करा देते हैं इस पे क्लास पे। इसका पैराग्राफ के क्लास एक बना के इसका कॉल कर देते हैं, और इसका भी ये ऐड करना पड़ेगा आपको, एनिमेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एनिमेटेड, तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। सेम क्लास को हम लोग बटन पे भी कॉल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी करता हूँ इन क्लास को और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। देखते हैं अभी क्या होता है। देखिए गाइस, अभी एकदम सही हो गया। अभी मैं दूसरे के लिए सेम कर देता हूँ इसके लिए। तो दूसरे के लिए आपको क्या करना है कि ये क्लास तो आपको लेना ही है, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से क्लास से ही कॉपी पूरा कर लीजिए इसको, और दूसरे के H1 टैग में जाके इसको पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे आप राइट लिख दीजिए, RIGHT, ठीक है। यहाँ पे राइट कर दीजिए। बाकी इन सब का भी क्लास आप यहीं से कॉपी कर लीजिए और P का यहाँ पे सेट कर दीजिए, ठीक है। एंड इस बटन्स का भी सेम कॉपी एंड पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। अभी इतना हो गया आपका, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट स्लाइड हो गया, ये आपका सेकंड स्लाइड हो गया, और थर्ड के लिए हम लोग इन्हीं दोनों को यूज़ करते हैं। तो थर्ड के लिए भी हम लोग सेम ही यूज़ करते हैं। इसका क्लास कॉपी करते हैं राइट का, और इसको राइट के इसमें पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से इतना क्लास कॉपी किया और इसके H2 टैग में जाकर पेस्ट कर दिया, एंड इसका क्लास हम लोग राइट कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट, एंड इसका भी पेस्ट, एंड ये आपका यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये जो आपका हेडर, ये जो आपका राइट का था, तो ये राइट वाला भी कॉपी करता हूँ और ये इसके H2 टैग में जाकर पेस्ट करता हूँ और इसको राइट की जगह पे यहाँ पे लेफ्ट कर देता हूँ, लेफ्ट। अभी तीन स्लाइड कंप्लीट हो गया है। ये फर्स्ट स्लाइड हो गया, ये हमारा सेकंड स्लाइड हो गया, एंड ये हमारा थर्ड स्लाइड हो गया। ये अभी भी काम नहीं कर रहा है इस पर, तो क्यों नहीं? ओके, यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट ही नहीं किया है, तो ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये भी काम करना स्टार्ट कर देगा। अभी देखते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, एंड ये थर्ड हो गया। ओके, हाँ, तो ये फोर्थ वाले के लिए अभी नहीं हो रहा, तो फोर्थ वाले के लिए हम सेट कर देते हैं यहाँ पे जाके सिंपल सा। यहाँ पे फोर्थ में गया, एंड इसका जो क्लास है, तो यहाँ से ये क्लास को आपको ऐड करना ही करना है, तो यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ। ओके, एंड इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और इसको हम लोग जूम कर देते हैं, डायरेक्ट जूम इन, ठीक है। एंड ये बटन के लिए तो सेम ही कर देते हैं, ये अप, फेड इन अप, तो फेड इन अप यहाँ पे डाल देते हैं, फेड इन अप पेस्ट कर दिया, और आप एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी हम लोग को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, या इट्स डन गाइस। ये अभी काम करने लगा गाइस। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इसका सोर्स कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।